नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण मित्री एंड वेलकम टू आई गेस डिकोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी हिस्ट्री, कल्चर और गवर्नेंस का एक गहरा हिस्सा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुरखों के गवर्नेंस सिस्टम्स में ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो आज भी डेमोक्रेसी के लिए रेलेवेंट है? चलिए एक सफ़र शुरू करते हैं पुरानी भारत की राज्य व्यवस्था के साथ। इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं थी। यह एक होलिस्टिक सिस्टम था जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ शामिल था। गवर्नेंस भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और आईएएस ऑफिसर्स की बात करते हैं, वैसे ही पुराने भारत के गवर्नेंस सिस्टम में 3 मुख्य पिलर्स थे, जैसे कि धर्म, राइटियसनेस, ड्यूटी और एथिक्स, न्याय, जस्टिस और राज्य, स्टेटक्राफ्ट। कौटिल्य's अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ था राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसमें स्पाई सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनल गवर्नेंस सब कुछ डिटेल में लिखा गया था। विलेज काउंसिल्स या पंचायत भी उस समय थे जहां लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता था। डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण और सबसे बड़ी बात, रूलर्स को अकाउंटेबल बनाया गया था। किंग इज नॉट अबाउट धर्म। छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रभावी और लोक कल्याणकारी गवर्नेंस सिस्टम स्थापित किया। उन्होंने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, जिसमें हर एक मंत्री एक विशेष क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सचिव राज्य के पत्र व्यवहार के लिए, वाक्यानवीस आंतरिक घटनाओं और गुप्तचर व्यवस्था के लिए, सेनापति सेना के मुखिया, दाबिर विदेशी संबंधों के लिए, न्यायाधीश न्याय व्यवस्था के लिए, पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को खत्म करके रायतवारी सिस्टम लागू किया, जिसमें किसान सीधा राज्य को कर देते थे। उनकी न्याय व्यवस्था भी लोक प्रधानित थी, जिसमें गांव के पंचायत मुखिया भूमिका निभाते थे। विजयनगर एम्पायर्स गवर्नेंस। विजयनगर साम्राज्य ने डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नेंस का एक आदर्श प्रदर्शन किया। उनका न्याय का सिस्टम एक प्रमुख विशेषता थी, जिसमें नायक को भूमि दी जाती थी और वे अपने क्षेत्र के प्रशासन करते थे। साम्राज्य को राज्यास या मंडलम में विभाजित किया गया था, जो आगे जाके नाडु, स्थला और ग्रामा में विभाजित थे। गांव में पंचायत व्यवस्था थी, जहां गांव के मुखिया और सभा गांव के कार्य का निर्वहन करते थे। उन्होंने आयगर सिस्टम भी लागू किया, जिसमें 12 अधिकारियों की टीम गांव के प्रशासन को संभालती थी। अनुभव मंटप। 12वीं सदी में कर्नाटक के बसवण्णा ने अनुभव मंटप की स्थापना की, जो दुनिया का सबसे पहला धार्मिक संसद माना जाता है। यह एक स्थल है जहां हर वर्ग के लोग, चाहे वे किसी भी जाति या लिंग के हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। यहाँ से वचन साहित्य का जन्म हुआ, जो सामाजिक समानता और न्याय की बात करता था। अनुभव मंटप ने लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा दिया, जहाँ सभी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार था। चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वंश ने एक प्रभावी लोकल गवर्नेंस सिस्टम स्थापित किया। उनके समय में विषय यानी डिस्ट्रिक्ट्स और ग्राम यानी विलेजेस, इनका प्रशासन विषयपति और महाजनास के द्वारा होता था। गांव के प्रशासन में महतारास, गौंदास और करणास जैसे अधिकारियों का योगदान था। उन्होंने मानसोल्लास जैसे ग्रंथों के माध्यम से राजनीति, अर्थव्यवस्था, काल और संगीत के विकास को बढ़ावा दिया। यह सब महाभारत, रामायण के काल से भी चला रहा है। लेकिन उसी समय एक और महान राजा थे, सम्राट अशोका, जिन्होंने गवर्नेंस में दमा पॉलिसी का विकास किया। उनका फोकस था सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सबको न्याय मिले, प्रजा और पशुओं के प्रति दया, ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी, कम्युनल हार्मोनी, सबका सम्मान करो, किसी का तिरस्कार ना करो। फिर आए सम्राट हर्षवर्धन, जिनका राज्य उत्तर भारत तक एक्सटेंड हुआ। उन्होंने एफिशिएंट टैक्स सिस्टम और रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए, जैसे उपारिका, प्रोविंशियल गवर्नर, अमात्यास, लोकल मिनिस्टर्स, आयुक्तास, टैक्स कलेक्शन और जस्टिस के जिम्मेदार।
उन्होंने पब्लिक वेलफेयर में बहुत काम किया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को सपोर्ट किया और धर्म सभाएँ ऑर्गेनाइज की जब ओपन डिस्कशंस होते थे। उनके शासन एक सेक्युलर और इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था। अब आते हैं गुप्ता एम्पायर पर, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड था। देश, भुक्ति, विषय, ग्राम यानी मल्टी टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, बाघ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के क्लियर रूल्स थे। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जैसे कुमार मत्यास हाई रैंकिंग एडवाइजर्स, संजय विग्रहिका फॉरेन अफेयर्स के लिए, महादंड नायका जस्टिस सिस्टम हेड। गुप्ता ने ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया और साइंस, आर्ट्स और एजुकेशन में पब्लिक स्पेंडिंग भी की। दोस्तों, IKS हमें सिखाता है कि गवर्नेंस सिर्फ नियम और कानून का पालन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोक कल्याण का माध्यम है। चलिए अपने पुरखों के ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसा समाज बनाएं जो सबके लिए न्याय और समृद्धि के पाथ प्रदर्शित करे। धन्यवाद। जय हिंद।